विधानसभा है और नेता प्रतिपक्ष का रोल 19 तारीख से शुरू होता है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की विधानसभा जिस दिन शुरू होगी उससे पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन होकर के बाकायदा वो काम करना चालू कर देगा। आप भी क्या कोई नया प्रयोग करें नेता के रूप में, कोई नए चुने हुए विधायकों को जिम्मेदारी? हमारे यहाँ पार्टी आला कमान सबसे चर्चा करके और जो उनको ठीक लगता है, उचित लगता है, पार्टी हित में लगता है, वो जिम्मेदारी उस कार्यकर्ता को देते हैं और वही जिम्मेदारी वो कार्यकर्ता वहन करता है। हमारे बीजेपी की तरह नहीं है भाई, सबसे चर्चा करके फैसला करते हैं। वहां पर तो राजनाथ सिंह जी आए, उनको जब तक होटल में आए तब तक यही पता नहीं था कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री किसको घोषित करना है। तो ये सस्पेंस जो है ये भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ चर्चा होती है। और आपने देखा होगा कि सभी राज्यों से खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं वो चर्चा कर रहे हैं। माननीय अशोक गहलोत साहब को अलायंस की जिम्मेदारी दी गई है। माननीय सचिन पायलट जी को CWC मेंबर के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी और हमारे छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। हमारे जितेंद्र सिंह जी को पहले से जनरल सेक्रेटरी और CWC मेंबर हैं, उनको साथ में एक स्टेट और दिया गया है असम के साथ में। मोहन प्रकाश जी को भी प्रभारी बनाया गया है। तो मैं समझता हूं कि सबको जिम्मेदारी दे रहे हैं और रंधावा साहब हमारे पुनः वही कंटिन्यू करेंगे, उनको भी पुनः राजस्थान के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं इन सब लोगों को भी मेरी ओर से भी बधाई देना चाहता हूं। और हम इतना कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी में सबसे चर्चा करके और उसके बाद में निर्णय होता है और उस निर्णय पे हम सब लोग अमल करते हैं। लोगों ने मत दे दिया और आप सरकार नहीं बना पा रहे हो, एक तरीके से मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे हो, ब्यूरोक्रेसी को जो जिम्मेदारी देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हो, क्योंकि सबको पता है कि अधिकतर का ट्रांसफर चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो सबका इधर उधर होना है। वो अपने विभाग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो सफर कौन कर रहा है? राजस्थान की जनता कर रही है, न कि मोदी जी और अमित शाह जी। और तो ये आप समझिए कि उनको हमको सलाह देने के बजाय हम तो हमारा काम चला लेंगे भाई। सरकार भी हमने अच्छी चलाई, अच्छी योजनाएं लेकर के आए, आप सब इस बात के गवाह हैं। आप सब लोगों में से एक ही बात निकलती थी कि साहब काम तो शानदार हुए, विकास अच्छे हुए, योजनाएं अच्छी थी। ठीक है, जनता का आशीर्वाद था, उनको मिल गया। हम प्रतिपक्ष में आ गए, प्रतिपक्ष में भी ऐसा गोटा घुमाएंगे कि इनको छट्टी का दूध याद दिला देंगे, क्योंकि ये तो उल्टे सुल्टे फैसले करेंगे। जनहित के फैसले इनकी फितरत में है ही नहीं, इनकी डिक्शनरी में जनहित के फैसले करना है ही नहीं, जिसका नमूना आपने देखा होगा। कल ही मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कोई योजना बंद नहीं होगी और ये 5000 नौजवानों को सड़क पे ला दिया, उनके रोजी रोटी छीन ली। और जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर कोई अंकुश नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही है, कोई विभाग काम नहीं कर रहा है, किसी को पेमेंट नहीं मिल रहा है। सड़कें बन रही हैं, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं है। जो चिरंजीवी योजना है उसमें इलाज कराने जाता है, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है। जो RGHS है, स्कीम है सरकारी कर्मचारियों की, उसके लिए नहीं हो रहा है। जो OPS स्कीम है उसमें लोगों में ये है कि अब क्या होगा, क्या मैं 31 दिसंबर को रिटायर होने वाला हूं तो क्या मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके बारे में कोई क्लियरिफिकेशन इनकी तरफ से नहीं है। तो न किसी योजना के बारे में चर्चा है, न कोई काम के बारे में चर्चा है। और उप मुख्यमंत्री दोनों को तो अभी पोर्टफोलियो नहीं मिला, तो उनसे तो हम बात भी क्या करें। अभी तो सारे के सारे अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में केंद्रित हैं। अब मुख्यमंत्री जी की कब जबान फिसल जाए, कब उनकी कलम फिसल जाए, किसी को कोई पता नहीं है। 20 तक है, उसको आप या तो ख़त्म करके दूसरी कोई लॉन्च करो या फिर उसको कंटिन्यू करो, उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए, वो मिले। तो ये कोई जवाबदारी किसी की है ही नहीं भाई साहब, कोई चर्चा करने को ही तैयार नहीं। जनता पिस रही है, तकलीफ पा रही है
हॉस्पिटल में जा जा के आंसू बहा रही है, कह रही है भाई हमारा इलाज कौन करेगा, कैसे करेगा, कोई अता पता नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। यही तो विडंबना है। टेंडरों पे रोक लगा दी सब पे, और काम सारे काम रोक दो, पैसे रोक दो, टेंडर रोक दो, वर्क ऑर्डर हो गया तो काम चालू नहीं हुआ तो वर्क ऑर्डर रोक दो। ये हमने तो पहली बार देखा है भाई साहब। जो भी सरकार आती है, चाहे हमारी आई चाहे पहले बीजेपी की आई, 6 महीने के आखिरी के कामों की समीक्षा की गई थी और समीक्षा के उपरांत जो कार्य चालू रखने उन्होंने उचित पाए गए वो चालू रहे, और नहीं तो उनको रोकना था तो वो रोका। लेकिन ऐसा आदेश हमने तो पहली बार, अस्थायी सीएमओ में अफसर सारे के सारे काम, पेमेंट, वर्क ऑर्डर सब कुछ रोक दिए जाएं, रोजगार प्राप्त युवाओं को बेरोजगार कर दिया जाए, मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया जाए, विधानसभा अध्यक्ष का मुहूर्त है उसको लेट कर दिया जाए। अब ये क्या। थैंक यू।